नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी लोगों को जीके में राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में बताऊंगी। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद हर कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज मैं राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद को आप लोगों को ट्रिक की सहायता से बताऊंगी। देखिए दोस्तों, आज का हमारा यह टॉपिक है ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, यूपीपी और सभी कंपटीशन की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, ये पॉलिटी में राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद हर बार ही पूछे जाते हैं। और देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति को हम क्या कहते हैं? तो राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। यदि क्वेश्चन में पूछे कि भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे कि भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को ही कहा जाता है। और देखिए दोस्तों, तीनों सेनाओं का कमांडर भी राष्ट्रपति को कहा जाता है। तो हम आज आप लोगों को राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद को ट्रिक की सहायता से बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा ट्रिक क्या है? पकानी कोका द्वयोदशम। राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है पकानी कोका द्वयोदशम। तो दोस्तों, इसका ट्रिक हो जाएगा पकानी कोका द्वयोदशम। और देखिए दोस्तों, पकानी कोका द्वयोदशम में हमारा आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 61 तक है, यानी कि राष्ट्रपति के बारे में वर्णन, राष्ट्रपति के पद से लेकर उसकी शपथ, योग्यताएं, कार्यकाल और महाभियोग सभी हमारा आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 61 तक दिए गए हैं। तो दोस्तों, राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद का ट्रिक है पकानी कोका द्वयोदशम। अब देखिए दोस्तों, पकानी में पास ही हो जाएगा राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति के पद के बारे में उल्लेख आर्टिकल 52 में दिया है। अब फिर का से हो जाएगा कार्यपालिका का प्रधान। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान, यह आर्टिकल 53 में दिया गया है। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों, नी से हो जाएगा निर्वाचन, यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल 54 में दिया गया है। अब फिर देखिए दोस्तों, कोका में को से हो जाएगा कोटा, यानी कि रीति। तो राष्ट्रपति की कोटा के बारे में आर्टिकल 55 में दिया है। फिर का से हो जाएगा कार्यकाल। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल आर्टिकल 56 में दिया गया है। फिर अब देखिए दोस्तों, दुइयों में दा से हो जाएगा दोबारा नियुक्ति, यानी कि राष्ट्रपति की दोबारा नियुक्ति आर्टिकल 57 में दिया गया है। राष्ट्रपति की दोबारा नियुक्ति आर्टिकल 57 में दिया गया है। फिर दुइयों में यो से हो जाएगा योग्यताएं। राष्ट्रपति की योग्यताएं के बारे में वर्णन आर्टिकल 58 में दिया गया है। फिर देखिए दोस्तों, दसम में दा से हो जाएगा राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, तो राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें आर्टिकल 59 में दिया गया है। अब दसम में सा से हो जाएगा शपथ। राष्ट्रपति को शपथ देखिए दोस्तों आर्टिकल 60 में दिलाया जाता है। राष्ट्रपति को शपथ है आर्टिकल 60 में दिलाया जाता है। फिर मां से हो जाएगा महाभियोग। मां से हो जाएगा महाभियोग। और दोस्तों देखिए, महाभियोग के बारे में वर्णन आर्टिकल 61 में दिया गया है। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आर्टिकल किसमें महाभियोग के बारे में वर्णन दिया गया है। उसमें पूछा है कि क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है कि महाभियोग के बारे में वर्णन आर्टिकल किस में दिया है। तो हमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो उसमें से एक ऑप्शन आर्टिकल 61 रहेगा। तो दोस्तों, महाभियोग के बारे में वर्णन आर्टिकल 61 में दिया गया है। और एक आर्टिकल हमारा जो होता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस आर्टिकल को संविधान की आत्मा कहा है। तो दोस्तों, आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। यह भी क्वेश्चन बहुत ही बार ही कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछा जाता है। और दोस्तों, एक आर्टिकल हमारा आर्टिकल 76 है, जिसमें महान्यायवादी के बारे में बताया जाता है। वह भी हमारा क्वेश्चन हर बार ही कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछे जाता है। तो देखिए दोस्तों, हमने आज आप सभी लोगों को राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद को ट्रिक की सहायता से बताया है। तो हमारा जीके का ट्रिक क्या है? पकानी कोका द्वयोदशम। पकानी कोका द्वयोदशम, इसमें आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 61 तक के सभी अनुच्छेद दिए हैं, जिसमें राष्ट्रपति के पद से लेकर राष्ट्रपति की योग्यताएं, शर्तें, राष्ट्रपति की शपथ, राष्ट्रपति की योग्यताएं के बारे में वर्णन है। तो दोस्तों, पकाने में पास से हो जाएगा राष्ट्रपति का पद। तो राष्ट्रपति के पद के बारे में वर्णन आर्टिकल 52 में दिया है। और फिर का से हो जाएगा कार्यपालिका का प्रधान। तो कार्यपालिका का प्रधान आर्टिकल 53 में दिया है। अब नी से हो जाएगा दोस्तों निर्वाचन। तो निर्वाचन आर्टिकल 54 में दिया है। फिर देखिए दोस्तों, कोका में कोटा से हो जाएगा कोटा के बारे में वर्णन आर्टिकल 55 में दिया है।
फिर देखिए दोस्तों, फिर का से हो जाएगा कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल 56 आर्टिकल 56 में दिया है। और देखिए दोस्तों, यदि पूछे कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। फिर देखिए दोस्तों, दुइयों में दास से हो जाएगा दोबारा नियुक्ति। राष्ट्रपति की दोबारा नियुक्ति, तो दोबारा नियुक्ति के बारे में वर्णन आर्टिकल 57 में दिया गया है। फिर यो से हो जाएगा योग्यताएं। राष्ट्रपति की योग्यताएं आर्टिकल 58 में दिया गया है। फिर देखिए दोस्तों, दसम में दा से हो जाएगा राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। तो राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें आर्टिकल 59 में दिया गया है। फिर 7 से हो जाएगा शपथ। तो राष्ट्रपति को शपथ दोस्तों आर्टिकल 60 में दिलाई जाती है। यदि पूछे कि राष्ट्रपति को शपथ किस आर्टिकल में दिलाई जाती है, तो आप बताएंगे राष्ट्रपति को शपथ आर्टिकल 60 में दिलाई जाती है। फिर दोस्तों, मां से हो जाएगा महाभियोग। राष्ट्रपति को महाभियोग आर्टिकल 61 में है। तो दोस्तों, हमने आप लोग को बताया कि एक आर्टिकल हमारा 61 जिसमें महाभियोग के बारे में वर्णन है, और एक आर्टिकल 76 जिसमें महान्यायवादी के बारे में वर्णन है। तो यह दोनों आर्टिकल ही कंपटीशन की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे हमारे वीडियो को देखने के लिए और जीके के महत्वपूर्ण ट्रिक को पाने के लिए आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।